नमस्कार, मैं सुनील जुयाल। आप देख रहे हैं प्रगति मीडिया उत्तराखंड। और इस समय आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे पूरी ग्राम पंचायत की मातृशक्तियाँ और बुजुर्गगण, सभी युवा साथी भी बैठे हैं। आप सोच रहे होंगे इस समय मैं कहाँ हूँ। आपको बताऊँ, ग्राम पंचायत कौशल में, मैं विकासखंड थौलधार की ग्राम पंचायत कौशल में मौजूद हूँ। और एक यहाँ पर बहुत बड़ा मसला है जो काफ़ी समय से चल रहा है, और कई लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से भी इस मसले को सुना होगा, देखा होगा। यहाँ पर एक जल मिशन की जो भारत सरकार द्वारा एक योजना निकाली गई थी, जल मिशन, हर घर जल हर घर पानी, उसके तहत हर घर जल हर घर नल के तहत एक जल मिशन योजना इस गांव में भी स्वीकृत हुई है। और जिसको लेकर यहाँ पर ग्रामीणों का जो आरोप है, धांधली का यहाँ पर विशेष आरोप लगाया जा रहा है। कई बार हमारे संज्ञान में ये मामला आया भी है, लेकिन यहाँ पर आज जल संस्थान और जल निगम के शासी अभियंता जी यहाँ पर मौजूद हैं, सहायक अभियंता मौजूद हैं, और उनके सहयोगी भी यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर पूरी ग्राम पंचायत के लोग मौजूद हैं। और जिन लोगों ने उस जल मिशन की लाइन में जो कार्य किया, जो पाइप बिछाने का, जो उस योजना को यहाँ कौशल तक लाने का काम किया, वह लोग भी मौजूद हैं। उनसे भी जानेंगे आखिर क्या समस्या है और किस प्रकार की ये समस्या है। क्योंकि इस समय जनवरी के महीने में अगर जिस पाइपलाइन में पानी नहीं आ रहा है, तो आप विश्वास कर सकते हैं मई जून में उसमें पानी आएगा असंभव है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर ग्रामीण है सुरेंद्र सिंह भंडारी जी, पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य इस गांव के, इनसे जानता हूँ। जी सर नमस्कार, क्या मामला है इस गांव का, ये जल मिशन का? नमस्कार जुयाल जी। और मैं अपनी ग्राम सभा की ओर से और अपनी ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ। और हमारे यहाँ जो ये पानी का जो मसला है कि सबसे पहले तो गांव के प्लान तो गांव के होते हैं। जब गांव का प्लान नहीं है तो योजना 1 करोड़ के समथिंग है, तो वो कैसे बनी? और जब 1 करोड़ के समथिंग अगर योजना बनी है, क्या उसका पहले स्रोत नहीं खोजा जाता है? और ये कह रहे हैं कि पहले जो है कि पहले जो घर घर नल लगना था, तो डरोगी गांव में घर घर नल क्यों नहीं लगे? नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, ग्राम सभा डरोगी या जसपुर में या इडियान में वो हैंड ओवर कैसे नहीं हुई? और ये कह रहे हैं कि इसने हैंड ओवर होना था, तो ये हैंड ओवर कैसे नहीं? नहीं, आपने इसमें डरोगी का जिक्र किया है, क्या ये योजना डरोगी गांव के लिए भी है? ये योजना डरोगी गांव की नहीं है। डरोगी गांव वालों ने नल तब बिछाए हैं जब उन्होंने जो है कि पहले पानी का स्रोत ढूंढा और वहां से पानी लाया, तब उन्होंने घर घर नल और घर घर जल दिए। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात ऐसी है कि मैंने पूर्व में कहा कि अगर जब गांव का अगर कोई प्लान नहीं है, तो इन्होंने जो है कि इस योजना को इसके जो कागज जो जितने ये बनाए कैसे गए? और जब अगर कागज बनाए गए तो इन्होंने ग्राम सभा को पूछा क्यों नहीं? और जब अगर ये सूखे नल इन्होंने लाए, 1 करोड़ की योजना लाए, तो इसमें पानी क्यों नहीं है? और पानी का मुआयना कब किया जाता है? मई और जून के महीने किया जाता है। आपको तो मालूम है। नहीं, जल मिशन योजना जब स्वीकृत हुई तो ग्राम पंचायत की यहाँ पर बैठक हुई होगी, उस बैठक में इसको जो भी गांव वालों की जो स्वीकृति प्रदान हुई होगी, उसी के अनुसार तो इस लाइन का नहीं हुई। कोई ग्राम सभा की कोई मीटिंग नहीं हुई, कोई बैठक नहीं हुई, मतलब कोई बैठक हुई नहीं, ना ग्राम सभा वालों को पूछा गया। ये भारी भार किसने काम किया, कैसा काम किया, ये तो विभाग जाने और ये तो काम कराने वाले जाने, लेकिन गांव की जितनी भी भोली भाली जनता है, इनको किसी को कोई पता नहीं है। यहाँ पर विभाग पर भी बहुत बड़ा आरोप लग रहा है कि विभाग की लापरवाही के कारण ये कार्य यहाँ पर हुआ है। हमारे साथ यहाँ पर सहायक अभियंता जी मौजूद हैं। सर आपका सुना? राजवीर राणा जी, मैं क्षमा चाहूँगा, थोड़ा सा नाम भूल गया था। तो इनसे जानता हूँ कि आखिर क्या मामला है, क्योंकि काफ़ी समय से कौशल ग्राम पंचायत का मामला लोगों के संज्ञान में है, और लगातार यहाँ पर वाद विवाद भी इस जल मिशन लाइन के अंतर्गत होता रहता है। और विभाग को भी अब ये देखना है कि ऐसा न हो कि गांव में किसी कारणवश इस पाइपलाइन के चलते आपसी द्वेष की भावना लोगों के अंदर उत्पन्न हो, इस प्रकार का कार्य न हो। इसको लेकर एक आपस का जो भी मसला है उसका हल विभाग के द्वारा निकाला जाएगा। जी सर नमस्कार। जी नमस्कार जुयाल जी। सर, ये जल मिशन की लाइन है कौशल गांव की, और इसमें कस्तूरबा गांधी जो यहाँ पर हॉस्टल है बालिकाओं का, जो उसको लेकर भी यहाँ मसला लगातार तैयार रहता है कि कस्तूरबा गांधी को इस जल मिशन योजना के अंतर्गत पानी ना दिया जाए। और ग्राम पंचायत की ये जो जल मिशन योजना है ग्राम पंचायत के नाम से स्वीकृत है। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा सर कि कस्तूरबा गांधी वाला जो मामला है क्या है? जुयाल जी, कस्तूरबा गांधी स्कूल है, एक बोर्डिंग स्कूल है और इसी कौशल की परिसीमा में आता है। जैसा कि जल जीवन मिशन की संकल्पना में है कि हर घर को
हर प्रतिष्ठान को, सरकारी प्रतिष्ठान हो, स्कूल हो, अस्पताल हो, उसको पाइपलाइन से जोड़ना है। उसी के तहत उसको जोड़ा गया है। और जैसा कुछ लोगों का कहना है कि उसको अपनी मर्जी से जोड़ा गया है, ऐसा नहीं है जुयाल जी। तत्कालीन जो क्षेत्र पंचायत सदस्य है, उनका हमारे पास ये प्रस्ताव है कि इसको कस्तूरबा गांधी को जोड़ दिया जाए। ये क्षेत्र पंचायत सदस्य है। और ग्राम सभा के भी, ग्राम सभा की जो लाइन जीर्ण शीर्ण का है कि ग्राम सभा से कोई प्रस्ताव पारित नहीं है। ग्राम सभा की भी बहुत पहले से डिमांड है। ये माननीय मंत्री जी का चिट्ठी है कि ये जीर्ण शीर्ण है, इसका पुनर्गठन किया जाए। ये तत्कालीन जो भी प्रधान जी रहे होंगे, क्षेत्र पंचायत भी थे तब के, इनके ये डिमांड थी। लेकिन उस समय राज्य सरकार के पास, इनके राज्य सरकार से डिमांड थी कि राज्य योजना में इसको किया जाए। काफ़ी पुराना था, 2015 का प्रस्ताव है। लेकिन 2015 में राज्य सरकार का उतना पैसा नहीं था कि जो इसका पुनर्गठन किया जाए। जल जीवन मिशन में इस योजना से इस योजना का पुनर्गठन कर दिया गया। और यहाँ की डिमांड, जनप्रतिनिधि की डिमांड के आधार पर ही ये आपके पास ये प्रस्ताव है। तो ये पर इसमें एक जो अभी अपने इन्होंने सहायक अभियंता जी ने मुझे एक पत्र दिया है जनप्रतिनिधि का किसी का, मैं इसको पढ़ता हूँ, आप सबके संज्ञान में लाऊंगा और फिर आप भी इस पे विचार करना। इसमें लिखा है, अधिशासी अभियंता निर्माण शाखा उत्तराखंड पेयजल निगम चंबा टेरी, ग्राम सभा कौशल में कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पेयजल योजना के संबंध में महोदय, उपरोक्त विषय निवेदन है कि ग्राम सभा कौशल में विकासखंड थौलधार का कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास, ग्राम सभा का प्राथमिक विद्यालय एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय निर्मित है, जिसमें कि पेयजल की अत्यधिक समस्या बनी रहती है। विद्यालय द्वारा बार बार इस समस्या से अवगत कराया जाता है। ग्रीष्म काल में यह समस्या अत्यधिक विकट हो जाती है, जिससे विद्यालय में पढ़ रहे छात्र छात्राओं को अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही ग्राम सभा रमोलसारी का एक पाल्या गांव तोक, जो कि पेयजल योजना आने पर भी पेयजल से वंचित है, क्योंकि जिस स्रोत से ग्राम रमोलसारी में पेयजल लाइन जा रही है, उस स्रोत को ऊंचाई पाल्या गांव नामे तोक से कम है, जिस कारण पाल्या गांव तोक में पानी की समस्या बनी हुई है। आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि रमोलसारी एवं नवागांव के माध्यम से एक बड़ा गधेरा बहता है, जिसका जल व्यर्थ हो रहा है। इस गधेरे को बहुउद्देश्य परियोजना में लाया जा सकता है। ग्राम सभा कौशल में भी पेयजल की बड़ी समस्या है। उक्त गधेरे के जल को पंपिंग योजना निर्मित कर ग्राम सभाओं में पहुंचाया जा सकता है। वर्तमान में माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी जल मिशन योजना के कार्य हर ग्राम सभा में कराए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत उक्त पेयजल समस्या का निवारण किया जा सकता है। निवेदन है कि उक्त ग्राम सभाओं में पंपिंग पेयजल योजना स्वीकृत कराने की कृपा करें। यह है साहब श्रीमती मीना चौहान, क्षेत्र पंचायत सदस्य कौशल रमोलसारी नवागांव।